बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जे हों। रसूलों के ईमाल में से हमारे लिए आज की तिलावत उसका 13वां बाब 14वीं आयत और 43वीं आयत से 52 आयत तक। और वो पर्जा से चलकर पसीदिया के इंताकिया में पहुंचे और सब्बत के दिन इबादत खाने में जा बैठे। जब इबादत ख़त्म हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा परस्त 9 मुरीद पालूस और बरनबास के पीछे हो लिए, जिन्होंने उनसे बातें करके ताकीद की कि खुदा के फजल में कायम रहें। दूसरी सब्बत को तकरीबन सारा शहर इकट्ठा हो गया ताकि खुदा का कलाम सुने, मगर यहूदी इतना हजूम देखकर हसद से भर गए और कुफर बककर पालूस की बातों की मुखालफत करने लगे। तब पालूस और बरनबास दिलेरी के साथ बोले कि जरूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन इसलिए कि तुम उसे रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, क्योंकि खुदावंद ने यूं ही हमें हुक्म दिया है कि मैंने तुझे तोयन किया कि गैर कौमों के लिए नूर हो, ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे ज़रिया से निजात पहुँचे। गैर कौम ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की तारीफ करने लगे, और जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुकद्दर थे ईमान लाए, और खुदावंद का कलाम उस तमाम इलाके में फैल गया। मगर यहूदियों ने खुदा परस्त इज्जतदार औरतों और शहर के रईसों को उभारा और पालूस और बरनबास के खिलाफ फसाद बर्पा किया और उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। ये अपने पाँव की गर्द उनके खिलाफ झाड़कर कूनिया को चले गए, और शागिर्द खुश और रूह कुद्दुस से मामूर होते रहे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।